हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ हरियाणा स्टेट में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो नई पॉलिसीज़ आई हैं, जिसमें पर्टिकुलरली फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए जो पॉलिसीज़ आई हैं, उसके बारे में कुछ की पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली 29 मई 2026 को हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंट की है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हरियाणा स्टेट के लिए है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा स्टेट में जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018 इम्प्लीमेंटेड थी, उसके बाद से एक लॉन्ग पीरियड अवेटेड था इस सेक्टर के लिए, जिससे फूड सेक्टर को एक नया बूस्टअप मिले। हरियाणा एज ए एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट है, इसलिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स की डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस अपॉर्चुनिटीज़ को कैटर करने के लिए और हरियाणा स्टेट को ग्लोबली compete करने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की जो बिजनेस पोटेंशियलिटीज़ को हरियाणा स्टेट में कैटर करने के लिए ये जो पॉलिसी है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये पॉलिसी अगले 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के डिफरेंट ऐसे वर्टिकल्स अलाइन किए गए हैं, जिसमें टोटल 11 टाइप की स्कीम इस पॉलिसीज में लाइन अप है। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की करेंगे। यानी आप किसी भी टाइप की अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करते हैं, आप चाहे नई यूनिट सेटअप करते हैं एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर, या आप एग्जिस्टिंग में बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं, या आप डाइवर्सिफिकेशंस करना चाह रहे हैं, तो आपके ऊपर इस पॉलिसीज के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पीछे की जो पॉलिसी थी, जिसमें ब्लॉक ए बी सी डी की क्लासिफिकेशन थी, उसको मॉडिफाई कर दिया है। पहले वाली पॉलिसीज में एक ड्रॉबैक ये थी कि अगर कोई यूनिट्स ब्लॉक ए में फॉल आउट होते थे तो उनको कोई कैपिटल सब्सिडी या बड़े बेनिफिट लाभ नहीं हो पाते थे। लेकिन अब आप हरियाणा में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा, आपको सब्सिडी लाभ मिलेंगे, क्योंकि जो नई क्लासिफिकेशंस आई है उसमें पूरे हरियाणा स्टेट को 4 टाइप से क्लासिफिकेशन जो की गई है, वो कोर एरिया है, इंटरमीडिएट एरिया है, सब प्राइम एरिया है और प्राइम या फोकस एरिया। ये 4 ऐसे एरिया हैं। यानी सबसे पहले कोर एरिया है। कोर एरिया यानी ऐसे एरियाज जो म्युनिसिपल कमेटी या शहर के अंदर का जो एरिया होता है, उनको कोर एरियाज बोला जाता है। कोर एरिया से बाहर का एरिया यानी जो डीटीपी का कंट्रोल एरिया होता है, इसको इंटरमीडिएट एरिया बोला गया है। या इंडस्ट्रियल इस्टेट हैं या आईएमटीज हैं, जिनके अलॉटेड प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, वो इसमें आते हैं। इसके बाद सब प्राइम एरिया आता है, जिसमें ऐसे एरिया जो कंट्रोल एरिया से बाहर हैं और ऐसे वैकेंट लैंड है या अनअलॉटेड प्लॉट्स हैं आईएमटी के या रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के, इनमें जो यूनिट सेटअप होंगी वो सब प्राइम एरियाज में। और इससे बाहर का एरिया यानी जो एज ए होल जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल जोन्स डिफाइन किए गए हैं, उसमें प्राइम या फोकस एरिया। यानी जितना जितना आप शहर से दूर होते जाएंगे, यानी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया उनसे दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सब्सिडी लाभ बढ़ते जाएंगे। जितना जितना आप हरियाणा गवर्नमेंट के आईएमटीज या जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं या जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, इनमें अनअलॉटेड प्लॉट्स को अक्वायर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सब्सिडी लाभ बढ़ता जाएगा। यानी गवर्नमेंट का यहाँ फोकस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया है उनमें बिजनेस कीजिएगा, जो कि अभी अनअलॉटेड एरिया पड़े हैं। तो उसमें जैसे आप अलॉटमेंट लेते हैं, एचएसआईडी के अनअलॉटेड प्लॉट्स होते हैं, आप इस टाइप से अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे तो आपके सब्सिडी लाभ बढ़ते जाएंगे। 4 एरिया की क्लासिफिकेशन, अब इससे आपका जो ब्लॉक रिस्ट्रिक्शंस होता था वो रिमूव हो पाया। तो हम बात कर रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यदि आप सेटअप करते हैं तो हरियाणा में आपके लिए एज ए कैपिटल सब्सिडी का जो प्रोविजन है वो है 25%। यानी 25% अब आपको कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिलेगा
जो कि मिनिमम 2 करोड़ है। यानी एरिया वाइज अगर हम बात करें, जैसे हम अगर कोर एरिया में बात करें तो ये 25% ऑफ एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ का हो सकता है। ऐसे ही इंटरमीडिएट एरिया में ये 25% है, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ का हो सकता है। सब प्राइम एरियाज में ये 25% कैपिटल सब्सिडी है, लेकिन ये मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। ऐसे ही प्राइम और फोकस एरिया में कैपिटल सब्सिडी 25% है, लेकिन ये मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रोविजंस। बहुत सारे बिजनेसमैन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सब्सिडी लाभ लेने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री पे डिपेंडेंट रहते थे। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, प्रपोजल इनवाइट करते थे, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करते थे, उनमें उनको पार्टिसिपेट करना होता था। तब उनको अगर कोई इसमें अलॉटमेंट आती, तब उनको सब्सिडी लाभ मिल पाते। लेकिन अब आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा स्टेट की खुद की जो पॉलिसीज है, यानी हरियाणा एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 में अब आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने पर सब्सिडी लाभ ले सकते हैं, जो कि आपका 25% तक का कैपिटल सब्सिडी लाभ है, मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक का है। तो यदि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, अब राइट टाइमिंग है। आप KIP से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। हम आपका कंप्लीट सब्सिडी प्लानिंग रोड मैप तैयार करेंगे, आपको राइट बिजनेस मॉडलिंग में भी असिस्ट करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ ले पाएँ। तो हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आप चाहे हरियाणा स्टेट के हैं या हरियाणा स्टेट से बाहर के हैं, जरूर KIP से कनेक्ट कीजिएगा और सब्सिडी लाभ बढ़ाइएगा। थैंक यू।